नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के दिए जवाब। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण कैलेंडर और स्वर्ण जयंती लोगो किया जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, भूभुजोत सुरंग को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में किया गया नामित। मुख्यमंत्री ने नरघोटा में पर्यटन गांव के लिए प्रस्तावित स्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का कैलेंडर जारी किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान वन टाइम सेटलमेंट योजना के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, जो लोग ऐसे रह गए हैं जिन्हें लगता है कि हमारा वन टाइम सेटलमेंट होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी जब लाई गई तो वो 9/9/2022 को लाई गई। उस समय सिर्फ 10 करोड़ रुपए के जो लोन होते थे, 10 लाख रुपए के लोन ही वन टाइम सेटलमेंट के तहत माफ़ किए जाते थे। लेकिन जो पॉलिसी आई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उसमें इन्होंने उस पॉलिसी को बढ़ाकर ये किया कि एनी अमाउंट जो होगा 10 लाख से ऊपर का भी, उसको वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत हम सेटल करेंगे। क्योंकि उसका एनपीए बहुत बढ़ चुका था कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक का, और एनपीए बढ़ने के कारण वो सेटलमेंट करना के लिए पिछली सरकार जब पॉलिसी लाई तो उसको हमने पॉलिसी को लाया। उसमें कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और कई लोग छूट गए, जैसे कि माननीय सतपाल सत्ती जी कह रहे हैं, और उसका फ़ायदा उठाया जिसमें सतपाल रायजादा जी का भी नाम आया। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं, जो मुझे भी कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने लोन ले रखा है और उस समय उस पॉलिसी का उनको पता भी नहीं लगा, जानकार भी नहीं थी। लेकिन ये सब जो पॉलिसी आती है आरबीआई की गाइडलाइंस और नबार्ड के तहत जो इसका नोडल बैंक होता है उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से आती है। जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है कि ऐसे लोग जो 4 लाख का लोन ले लिया है लेकिन वो सेटल नहीं हुआ, 4 का बन के वो 10 लाख हो गया। कई बार उनके किसी के परिवार में मृत्यु होगी, लोन देने वाला नहीं रहा, हमारी सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और जो बेचारे गरीब आदमी हैं उनके लिए जो भी वित्त के नियम होते हैं या बैंक के नियम होते हैं और जो आरबीआई की गाइडलाइंस होगी उसके लिए विचार करने के बाद इस पॉलिसी पर द्वारा इसको कैसे लाया जा सके, गंभीरता से विचार करके इसको लाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज धर्मशाला के तपोवन में डी नोटिफाई संस्थानों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा, जो संस्थान खोले गए, डी नोटिफाई किए गए, कोई भी सरकार उस क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से, उस क्षेत्र की नीड बेस के हिसाब से संस्थान खोलती है। जो पिछले संस्थान थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय खुले थे, जिसमें 800 के करीब संस्थान आपने खोले थे, सरकार का, हमारे कैबिनेट का फैसला था कि ये संस्थान चुनावों से 6 महीने पहले जून से स्टार्ट हुए खुलने और ये आगे तक मतलब चुनावों की जब तक नोटिफिकेशन हुई तब तक खुलते रहे। महज नोटिफिकेशन करना उद्देश्य नहीं है, तो जनता को धोखा देना भी होता है। अगर उस नोटिफिकेशन करने से पहले आप चुनावों से 2 साल पहले भर्तियां कर लेते और भर्तियां करने के बाद उन संस्थानों को खोलते तो उचित होता है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद पाया कि नीड बेस, मेरी पहले की स्टेटमेंट है, नीड बेस जहाँ भी होगा उन संस्थानों को खोला जाएगा। हमारी रीना कश्यप जी बैठी है, इन्होंने बोला कि हमें राजगढ़ में एक्शन ऑफिस दे दो। हमने निसंकोच नीड बेस देखा कि वहाँ ज़रूरत है और हमने इनका एक्शन ऑफिस खोल दिया। उसी तरह हमने देरा में देखा कि वहाँ चीफ इंजीनियर एसपी का ऑफिस खुलना चाहिए, नीड बेस्ड है, हमने देरा में नीड बेस्ड एसपी ऑफिस खोल दिया। भटियात में जैसे, फिर भटियात में हमने डीएसपी ऑफिस खोल दिया, नीड बेस्ड तरह। उसके बाद वहाँ एससी इलेक्ट्रिकल का ऑफिस देरा में खोला गया और बीएमओ का ऑफिस देरा में 3 कंस्टिट्यूंसी में नहीं था, हमने नीड बेस्ड खोल दिया गया।
नीड बेस्ड हमने 37 संस्थान अभी तक चालू शुरू किए और 103 संस्थानों की हमने नोटिफिकेशन की। अब हमने स्टडी किया कि कई जगह तहसीलें बहुत दूर है, सब तहसीलें बहुत दूर है, पटवार सलकर बहुत दूर है, वहाँ भी नीड बेस्ड असेसमेंट कर रहे हैं और वहाँ भी नीड बेस्ड होगा, नियुक्तियाँ भी कर रहे हैं और साथ में हम संस्थान भी खोल रहे हैं। तो उन संस्थानों को खोला गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 50 गतिविधियों को प्रदर्शित कर रहे पर्यावरण कैलेंडर को जारी किया। उन्होंने बोर्ड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती लोगो भी जारी किया। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 50 वर्षों के दौरान अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि पर्यावरण को संरक्षित करने के बोर्ड के प्रयास निरंतर सफलतापूर्वक जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में भूभुजोत सुरंग के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भूभुजोत सुरंग घटासनी शिल्हा भूभुजोत कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित करने की अनुशंसा की है। रक्षा मंत्रालय ने पत्राचार के माध्यम से इस राजमार्ग और सुरंग के महत्व को इंगित करते हुए बताया कि ये राजमार्ग लेह लद्दाख के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे दुर्गम क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विभिन्न प्रकार की संवेदनशील गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन में सहायता मिलेगी। सामरिक महत्व के साथ साथ इस सुरंग से क्षेत्र को पर्याप्त सामाजिक आर्थिक लाभ मिलेगा और इस दृष्टि से परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूभुजोत सुरंग परियोजना के लिए राज्य सरकार के पक्ष को मजबूती से केंद्र के समक्ष रखा था। उन्होंने 25 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर इस परियोजना को प्राथमिकता प्रदान करने का आग्रह किया था। इस परियोजना को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के समक्ष भी रखा गया था। इस सुरंग का निर्माण राज्य के विकास के लिए मील पत्थर साबित होगा। प्रस्तावित भूभुजोत सुरंग के निर्माण से कांगड़ा और कुल्लू के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर से कम हो जाएगी, जिससे स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। सुरंग के निर्माण से लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। राज्य सरकार प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है और पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सुरंगों के निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को जिला कांगड़ा के नरघोटा में पर्यटन गांव के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को धर्मशाला में कांगड़ा सहकारी प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 2025 कैलेंडर को जारी किया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।